हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैड के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जेड 2023 सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो सेट है ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। बेसिकली मून लाइटिंग के बारे में कि भाई जो रेगुलर जॉब आप करते हो उसके अलावा आपके फ्री टाइम में आप कोई पार्ट टाइम जॉब अगर करते हो तो उसको मून लाइटिंग कहते हैं। कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर क्यू इज एन आईटी प्रोफेशनल हु वर्क्स फॉर ए स्मॉल कंपनी इन बैंगलोर. His office hours are from 2 p.m. to 10 p.m. Thus, he wants to utilize his morning time. He thought of taking up extra work. However, he is not sure about the righteousness of his decision. His company does not have any clear policy on moonlighting. As he is confused, he seeks opinion of the people who works in his industry to understand ethical dimension of moonlighting. The following are the opinions shared with Mr. Q. तो Mr. Q जो है वो मून लाइटिंग करना चाहता है क्योंकि उसकी कंपनी स्टार्ट होती है 2 p.m. पे 2 p.m. टू 10 p.m. तो जो मॉर्निंग का टाइम है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, गिवन द अबव मेंशन्ड ओपिनियंस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बेस्ट हेल्प मिस्टर क्यू टू रियलाइज दैट मून लाइटिंग इज अनएथिकल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने बोला है हमको उसके हिसाब से चलना होता है। तो उसने बोला कि भाई मून लाइटिंग इज अनएथिकल है, ये रियलाइज कराना है मिस्टर क्यू को। तो देखते हैं। ओपिनियन 1, मून लाइटिंग इज अनएक्सेप्टेबल सिंस द एम्प्लॉयर हैज अ कंप्लीट राइट ओवर द एम्प्लॉय। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कंप्लीट राइट होता है, राइट। तो इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूजुअली आंसर में होता नहीं है, बट हम देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2, मून लाइटिंग इज अ चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय एंड दैट द एम्प्लॉयर हैज नो अथॉरिटी ओवर द एम्प्लॉयज कंडक्ट ऑफ एन ऑफिस आवर्स। उसको ये रियलाइज करवाना है कि वो जो कर रहा है वो अनएथिकल है। ये चीज तो उसको सपोर्ट कर रही है, ये उसको रियलाइज नहीं करवाएगी कि वो जो कर रहा है वो गलत है, बल्कि तो उसको सपोर्ट करेगी कि जो तू कर रहा है वो सही है, कर। तो ऑप्शन 2 आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। तो जिन जिन भी ऑप्शन में ऑप्शन 2 है वो आपका आंसर नहीं हो सकते, इसलिए ए, डी और ई खत्म। अब आते हैं थर्ड, मून लाइटिंग लीड्स टू एम्प्लॉय मिसिंग आउट ऑन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। ये सही बात है, ये उसको रियलाइज करा सकता है कि भाई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है वो आप मिस कर सकते हो। आप एक टाइम पे दो जगह अगर काम करते हो तो यू में मिस आउट ऑन सम इम्पॉर्टेंट वर्क। तो ऑप्शन 3 एक अच्छा ऑप्शन है, ये होना चाहिए। वाइल मून लाइटिंग द एम्प्लॉयज माइट अननोइंगली लीक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। भाई ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जब दो कंपनीज के लिए काम कर रहे हो तो हो सकता है आप अननोइंगली, अनइंटेंशनली किसी का डाटा शेयर कर दो एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन को, विच इज रियली अनएथिकल। ठीक है, तो ये अनएथिकल वाली चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो फोर्थ आपके आंसर में डेफिनेटली होना चाहिए, इसलिए सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी एक बार ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। इट इज ओके टू मूनलाइट एज एम्प्लॉयर्स आर एक्सप्लॉयटेटिव एंड अंडर पे एम्प्लॉयज। भाई ये तो उसको हमें रियलाइज कराना है कि अनएथिकल है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कर रहा है। तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं हो सकता। तो 3 and 4 विल बी द ऑप्शंस विच विल बी देयर इन योर आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।